मेरे तन के जख्म ना गिन अभी, मेरी आंखों में अभी नूर है, मेरी बाजुओं पर निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए या बैकअप ऑप्शन पे जाना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की तरह जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट और ब्रूटल सच बताता हूँ। बैकअप ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर हो गया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का हो गया, एमएससेट का पेपर पहले ही हो चुका है। साथ ही साथ आपका जो हमारा लास्ट कॉलेज बचता है दैट इज लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसका पेपर 19 तारीख को है। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो सारे बैकअप ऑप्शन हाथ जा चुके हैं। अब जो हमारे हाथ में बचा है दैट इज प्राइवेट कॉलेज या फिर ड्रॉप। आज इस वीडियो के अंदर हम हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, और एज अ बड़ा भाई, क्योंकि तुम लोग मेरे को भैया बुलाते हो, एज अ बड़ा भाई मैं तुम्हें सच बताने वाला हूं कि ड्रॉप लेना है तो किन बच्चों को लेना है, प्राइवेट कॉलेज में किन बच्चों को जाना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि हम सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप की बात करेंगे या फिर वो जो गैप ईयर होता है उसकी बात करेंगे। नहीं, हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के ड्रॉप होते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो को एंड तक देखे बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेना। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम अतुल सिंह है। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। समझो सबसे पहले कि ड्रॉप किन बच्चों को लेना चाहिए और किस तरीके के ड्रॉप होते हैं, फिर हम प्राइवेट कॉलेज और ड्रॉप की बात करेंगे। ध्यान से देखना, यहां पे हमारे पास कंप्लीट ड्रॉप का पहला ऑप्शन है, जिसमें ना तुम किसी कॉलेज में एनरोल कर रहे हो, ना तुम किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हो, और तुम पूरी तरीके से एक साल डेडिकेटेड, अब एक साल भी नहीं बचा क्योंकि अगले साल मार्च में पेपर हो जाएगा, तो 10 महीने तुम डेडिकेटेड अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले हो। तो वहां पे सबसे पहली बात, फोकस तुम्हारा 100% होगा, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम तुम दे पाओगे। और ये वही बच्चे हैं जो अगले साल ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 10, 15 ये लेकर आने वाले। ये वो बच्चे हैं जिनका गारंटेड एडमिशन होने वाला अगले साल, क्योंकि ये 100% टाइम देने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन को। उसके बाद लेकिन इसके कॉन्स भी हैं। कॉन्स क्या है? साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज्यादा बन जाएगा, घर वाले इतना प्रेशराइज कर देंगे, समय इतना प्रेशराइज कर देगा, समाज इतना प्रेशराइज कर देगा कि समझ नहीं आएगा कि करूंगा क्या। अगले 10 महीने अगर तुम अपने आप में स्ट्रांग नहीं रहे, अपने आप पे निर्भर नहीं रहे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए इसका कॉन भी है, इसका प्रो भी है। जो इसके कॉन से अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क इस बात का है कि भाई अगर उस एक दिन जिस दिन सीयूटी पीजी एलएलबी का पेपर हो रहा होगा 2027 में, मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं क्या करूंगा। तो उसके लिए भी तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं। हमारे पास और भी चीजें हैं, और भी ऑप्शन हैं, और बहुत तगड़े ऑप्शन लेकर आया हूं। तो वीडियो को एंड तक देखोगे पता लग जाएगा। देखो ये किसके लिए बेस्ट है इसकी भी बात कर लेते हैं। उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का सपना ही लॉ करना है, वो बैकअप ऑप्शन नहीं है लॉ, उनका सपना ही लॉ करना है। और उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के पास थोड़े से पैसों की कमी है, क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेज 6 लाख 10 लाख से नीचे बात ही नहीं करते आपसे। अगर आपको 18,000 में पूरे 3 साल की डिग्री चाहिए तो एकमात्र कॉलेज है इंडिया का जो कि आपको यह दे सकता है, दैट इज सीएलसी, कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहां पे तुम्हें इस बात को रखना पड़ेगा ध्यान में कि भाई अगर फाइनेंशियली थोड़े से कंस्ट्रेंट में चल रहे हो, बजट उतना नहीं है कि तुम 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए दे पाओ, फिर भी एक अच्छी जगह से लॉ करना है। और लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है, अगर तुम जल्दबाजी में लॉ कर लोगे नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, हमें यह समझना पड़ेगा कि लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है, और प्रोफेशनल डिग्री को मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज से करना अच्छा होता है। इसीलिए तुम देख रहे होगे कि लोग एमबीए करते हैं तो आईएम से करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है वो। उसके बाद लोग आईआईटी जाते हैं, क्यों? क्योंकि बीटेक एक प्रोफेशनल डिग्री है। नीट एमबीबीएस करने के लिए लोग कहां जाते हैं? लोग जाते हैं एम्स। तो उसी तरीके से तुम्हारे पास अगर तुम्हें लॉ करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहां पे तुम देख सकते हो। आगे चलते हैं, उसके बाद पार्शियल ड्रॉप की बात करते हैं। देखो पार्शियल ड्रॉप का यह मतलब होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 2-3 काम करने की आदत है, और वो घर पे बैठे नहीं रह सकते, नहीं पढ़ सकते इतना। तो उन बच्चों के लिए ये बेस्ट होने वाला है। जिन बच्चों को डर लगता है ड्रॉप से, उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है कि आप पार्शियल ड्रॉप लो, एक बैकअप कॉलेज ज्वाइन करो, और साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। भैया बैकअप कॉलेज वहां फीस दे देंगे, 1 साल की डिग्री फालतू हो जाएगी, नहीं। एक मैं तुम्हें बताता हूं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है ना। तो एक डिप्लोमा कोर्स होता है हमारे पास, वो डिप्लोमा कोर्स होता है इग्नू के थ्रू। तुम बोलोगे तो इस डिप्लोमा कोर्स पे मैं वीडियो बना दूंगा, ये क्रिमिनोलॉजी पे होता है ये डिप्लोमा कोर्स। तो तुम 1 साल का वो डिप्लोमा कोर्स कर लो, दैट विल हेल्प इन योर एलएलबी। और उसके बाद लिटिगेशन में जाओगे या फिर किसी भी चीज में जाओगे तो वो वहां पे हेल्प करेगा ही करेगा।
और उसके बाद एलएलबी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो तुम सीएलसी के थ्रू। तो ये पार्शियल ड्रॉप हो जाएगा तुम्हारे लिए। और इग्नू की फीस बहुत कम है, तो इसका मतलब यह है कि भाई इतनी फीस नहीं है, इसका मतलब बहुत रिस्क नहीं ले रहे हो तुम। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमारे पास सबसे बेस्ट बात सेफ्टी नेट होता है कि भैया अगर गिरे तो हमारे पास 1 साल हमने कुछ किया ये तो रहेगा ना हमारे पास, ये सबसे सेफ्टी नेट हो जाता है। उसके बाद सोशल लाइफ एग्जिस्ट करती है कि तुम जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, कुछ समाज में तुम उठना बैठना है तुम्हारा, ये वाली चीजें एग्जिस्ट करती है जो कि यहां नहीं कर रही होंगी। यहां तुम अकेले शेर हो, अकेले वुल्फ हो और तुम्हें अकेले ही सब करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे तुम्हारे साथ अड्डा 47 खड़ा है, उसकी चिंता मत करना, हम सब सारे फैकल्टीज तुम्हारे साथ खड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते। देखो यार ये बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है कई बार। एग्जॉस्टिंग इसलिए हो जाता है कि तुम्हें अपना इग्नू का वो जो तुम डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो उसके भी पेपर देने, उसके असाइनमेंट देने, ठीक है, उसकी क्लासेस करनी है, साथ ही साथ तुम्हें तैयारी करनी है एक ऐसे एग्जाम की जहां पे हजारों हजार बच्चे बैठ रहे हैं और सीट 100 में है। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। और यहां पे उन बच्चों के लिए बेस्ट है जो बच्चे डरते हैं कि यार मेरे को ड्रॉप नहीं लेना, मेरे को डर लगता है ड्रॉप लेने से, या फिर मेरे गैप ईयर नहीं चाहिए मेरे को सीवी में, उन बच्चों के लिए बेस्ट कोर्स होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मूव ऑन। ये वो बच्चे हैं जो जिन बच्चों का बैकअप ऑप्शन था लॉ, और उनको लॉ ऐसे ऐसा कुछ करना नहीं था लॉ में, ठीक है। इट वाज जस्ट दैट कि भाई ठीक है यार एक बार एक लॉ करके देख लेते हैं, एलएलबी के लिए फॉर्म डाल देते हैं। उन बच्चों के लिए वो बच्चे बिल्कुल मूव ऑन कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको ड्रॉप लेने की, क्योंकि आपके पास और भी बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। सबसे बेस्ट लाइफ आगे बढ़ जाती है, आप ग्रोथ और स्ट्रेस कम हो जाता है आपका, ठीक है, और आप बस गेम को छोड़ देते हो एंड यू जस्ट मूव ऑन विद द लाइफ। लाइफ जहां ले जा रही है तुम उसके हिसाब से चले जाते हो। लेकिन ये वाला जो डिसीजन है ना, ये लेने से पहले एक बार अपने आप से दिल पे हाथ रख के पूछ लेना कि भाई क्या सच में सिर्फ लॉ एक बैकअप ऑप्शन था, ये मेरा सपना था। ये घर वालों के साथ बैठ के डिसीजन लेना। उसके बाद आगे चलते हैं। पोटेंशियल व्हाट इफ वाला जो रिग्रेट रहेगा ना, क्या काश यार वो हो जाता, काश ये कर लेता मैं, काश मैंने एलएलबी कर लिया होता तो आज मेरे को कोई कुछ बोल नहीं रहा होता, ये वाली जो चीज रहेगी ना, ये लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहने वाली है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा कौन यही होने वाला है। उसके बाद जो थक चुके हैं, लाचार हैं, अब नहीं हो रहा उनसे, अब तैयारी नहीं हो पा रही है, वो बच्चे बिल्कुल मूव ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट गिव योरसेल्फ इतना स्ट्रेस, लाइफ में और ऑप्शंस आएंगे और चीजें हैं, उनको तुम परस्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने तरीके के ड्रॉप हैं, तुम चाहो तो तुम फुल 100% जा सकते हो, तुम चाहो तो तुम पार्शियल ड्रॉप पे जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पार्शियल ड्रॉप एग्जॉस्टिंग हो सकता है। इस तुम लोग डिप्लोमा इग्नू करके लिख देना, मैं इस इग्नू के डिप्लोमा कोर्स के बारे में मैं एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा उसका, और साथ ही साथ इसी यूट्यूब चैनल पे मंडे तक अपलोड हो जाएगा। लेकिन लिख देना कि डिप्लोमा इग्नू, तो उसके बाद मैं उसके ऊपर पूरा वो वीडियो बना दूंगा। आगे चलते। सबसे बड़ी बात कि भैया अब मेरे को पता लग गया है कि यार ठीक है कितने तरीके के ड्रॉप होते हैं, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कौन सा ड्रॉप लेने वाला हूँ, पार्शियल ड्रॉप होने वाला है या फिर फुल ड्रॉप होने वाला है। लेकिन अब मुद्दा यह आता है कि भैया क्या, कैसे और क्यों, मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं, या फिर मैं अपने आप को कैसे समझाऊं कि ड्रॉप लेना है ही ना पक्का, अपने आप को एश्योरेंस कैसे दूं। तो देखो उसके लिए ना दो तरीके। आपको ड्रॉप लेना है तो उससे पहले दो सवाल अपने आप से पूछो। सबसे पहला मेंटल स्टेमिना, क्या तुम्हारे पास वो जिसे कहते हैं ना जिगरा है कि तुम 10 महीने ऑलमोस्ट बैठे रह सकते हो एक रूम के अंदर, एक फोन के साथ, एक स्टडी टेबल के ऊपर, और सिर्फ चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन सेशन, प्रैक्टिस सेशंस, क्या इतना तुम कर सकते हो अगले 8-10 महीने? अगर हां तो फिर ड्रॉप है। उसके बाद क्या तुम अपने दोस्त को देख सकते हो कि भाई वो तो यार आगे निकल गया यार, उनने जॉब पकड़ ली, क्या तुम ये देख सकते हो और उसके बाद भी पढ़ते रह सकते हो, उसके बाद भी मोटिवेटेड रह सकते हो? अगर हां, अगर अपने आप पे इतना कंट्रोल है तो तुम ड्रॉप के लिए जा सकते हो। अब यहां पे स्ट्रेटजी क्या होने वाली है इसके ऊपर हम आएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखो भाई इन्वॉल्वमेंट, कोई इंसान अगर तुम ये सोचोगे कि भाई मैं ड्रॉप ले लेता हूं, मैं पढ़ लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन अगर तुम्हें फैमिली से सपोर्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल होने। फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, क्वाइट स्पेस, शांति से पढ़ाई, ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। देखो प्रेशराइज तो हर इंसान में होता है, ठीक है, और प्रेशराइज फैमिली करेगी। प्रेशर नहीं बनेगा तो तुम पढ़ोगे नहीं, सीधी बात है। प्रेशर तो लगेगा, कितना भी सपोर्टिव हो कोई भी, लेकिन वो प्रेशर
पॉजिटिव वे में होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि बर्डन हो जाए। अगर तुम्हारे पास ऐसा इन्वायरमेंट है, अगर तुम अपने परिवार वालों को ऐसा समझा सकते हो, और जो मुझे लगता है कि यार हम हर एक इंसान अपने सपने लोगों को समझा सकता है, ठीक है, तो समझाओ अपने सपनों को और उनसे बात करो और उसके बाद ड्रॉप लो। उसके बाद बात आती है फाइनेंशियल और टाइम रिस्क की। देखो क्या होगा अगर नहीं हुआ अगले साल, ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये चीज़ दिमाग में घर करके बैठेगी और ये तुम्हें थ्रू आउट सताती रहेगी। लेकिन तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यार हर एक चीज़ का उपाय है, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे करना है उसको, ठीक है। तो पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्ट्रेटजी। देखो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कितना कंटेंट पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, कब मॉक टेस्ट लगाना है, कब रिवीजन करना है, हर एक चीज़। तुम्हारे पास एक मेंटोर होना चाहिए जो तुम्हें थ्रू आउट गाइड करता रहे। भैया आज डाउन फील कर रहा हूँ, अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, आज रेस्ट ले ले, कल कंप्लीट करते हैं इस चीज़ को। ऐसे कोई रिप्लाई करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मेरी जिम्मेदारी है, इसकी चिंता मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते। देखो मैंने तुम्हें कहा कि मैं हर एक चीज़ का उपाय देने वाला हूँ। ये 2 यूट्यूब वीडियो हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम्हें कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक नंबर 1 पे होगा, इसका लिंक नंबर 2 पे होगा। ये क्या है, अब मुद्दा ये आता है कि मैं ड्रॉप लेने जा रहा हूं, मैं पूरा पढ़ लूंगा, मैं चीज़ों को संभाल लूंगा, लेकिन भैया अगर मेरी उस दिन तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम जिम्मेदार होगे उसके। लेकिन जिम्मेदारी के बावजूद भी मैं तुम्हें बताऊं, ये बैकअप ऑप्शन है तुम्हारा, ये तुम्हारा मेन बैकअप ऑप्शन है। लोगों का हुआ करता था एमएच सेट, लेकिन अब नहीं, अब आईपीयू सेट तुम्हारा बैकअप ऑप्शन होने वाला है। हर एक चीज इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करी, जाके इस वीडियो को देखो, यू विल गेट टू नो। अगर तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है या फिर दिल्ली के किसी भी कॉलेज से पढ़ाई करी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली एस्पिरेंट्स, जो दिल्ली से पढ़ाई करके निकले हैं उनके लिए 85% का रिजर्वेशन है। भाई कहाँ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो? 85% का रिजर्वेशन यहाँ लेके बैठे हुए, ठीक है। GGIPU बहुत अच्छा कॉलेज है। इनफैक्ट मेरे खुद के परिवार वालों ने यहाँ से पढ़ाई करी है, मेरे भैया ने यहाँ से पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग करी है, ठीक है। तो मैं तुमसे बता सकता हूँ कि बहुत अच्छा कॉलेज है, दिल्ली का कॉलेज है, फीस कम है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंपस में तुम्हें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा बैकअप ऑप्शन हो जाएगा। अगर तुम्हारी तबीयत उस दिन खराब हो गई या तुम परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, उस चीज़ से फ्री हो गए। दूसरी चीज़, भैया अब मेरे को करनी है तैयारी शुरू। मुझे पहले पता होना चाहिए कि टाइमलाइन क्या होने वाला है, कब क्या होगा, कब फॉर्म आएंगे, कब मैं पेपर दे रहा हूँ। आज जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जब मैं तुमसे ये डिस्कस कर रहा हूँ, तब कितना तारीख है मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ लाइव, ठीक है। आज है 10 तारीख, यानी कि आज ही CUET PG LLB का 3rd राउंड का कट ऑफ आया है और आज के बाद 10 जुलाई 2026 गिन के तुम्हारे पास 6 महीने बचे हैं जब तुम्हारा नोटिफिकेशन तुम्हारे हाथ में होगा और तुमने फॉर्म भर दिया होगा। 6 महीने बाद फुल स्विंग तैयारी हो रही होगी, लोग पागल हो रहे होंगे, 1 शॉट्स चल रहे होंगे, मैराथन चल रहे होंगे, लेकिन उस टाइम पे तुम्हें दिमाग से काम करना है, तुम्हारी प्लानिंग पूरी होनी चाहिए, तुम्हारा सब कुछ पूरा होना चाहिए। इसीलिए ये टाइमलाइन की वीडियो है कि भाई कब क्या होगा, एग्जाम कब होगा, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, हर एक चीज यहां पे मैंने डिस्कस की है। इस वीडियो को जाके देखो और उसके हिसाब से खुद की प्लानिंग करो, खुद का सब कुछ डिसाइड करो। बाकी हम लोग जैसे एक होता है कि यार तैयारी शुरू करते हैं ना तो किसी से बात करने का मन करता है, उसके लिए मैं हूं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा मेल ID है, अगर परेशान हो अभी भी तो तुम मेरे को यहाँ पे बिल्कुल मेल कर सकते हो। इट इज़ atul.singh@247.com। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ID है, जल्दी लाइव आऊँगा इस टेलीग्राम ID पे, डिस्कस कर रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। अब यूट्यूब पे हम सारी बातें नहीं बोल सकते, ठीक है, बट यहाँ पे अपना ही चलता है, तो तुम यहाँ आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम टेलीग्राम लाइव कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली संडे की रात को या सैटरडे की रात को हम टेलीग्राम लाइव कर रहे होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ज़िंदगी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पहलू के बारे में, और तुम्हारे सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, सब कुछ हम यहाँ पे कर रहे होंगे। हाँ, जाने से पहले ये ज़रूर बता दूँ कि अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और अगर तुम जाना चाहते हो कि यार ठीक है अब मैं फुल 100% आई वॉन्ट टू गो इन, जो करना है अब करना है, बस अब कोई बहाने नहीं चलेंगे, कोई कुछ नहीं चलेगा, तो उसके लिए हमारे बैचेस हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हें हर बार रिजल्ट दिख रहा है, बार बार वही गलती मत करो जो पिछले साल गलती करी है। इस बार थोड़े बुद्धि से, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा सही से ढंग से तैयारी करो और देखो फिर कितने बढ़िया रिजल्ट आते हैं। ऑल कोर्सेज पे जाओ, यहाँ पे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा और यहीं पे लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा। यहीं पे तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा CUET PG LLB का, CUET PG LLB के अंदर जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है,
CUET PG भी करना है, MS सेट भी करना है, IPU सेट भी करना है, PU भी करना है, LU भी करना है, AU भी करना है, सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगले साल हम लोगों ने ये बात लिख लेनी है कि यार अगले साल हम हर एक पेपर दे रहे होंगे। तो तुम बैचेस के साथ मत जाओ, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, तुम महापैक के साथ जाओ, ठीक है। 3 ईयर महापैक पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें ये प्राइस शो कर रहा होगा, ये प्राइस नहीं पे करना, ये प्राइस नहीं पे करना, जस्ट यहाँ पे कोड डाल दो। क्या कोड है? अतुल40, ATUL40, और एंटर कर दो। देखो प्राइजेस कम हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो कोड क्या है हमारा? कोड है अतुल40, यूज करो, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। नीचे फैकल्टी फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भर सकते हो ताकि मेरे से बात हो सके डायरेक्टली, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। बाकी जो मैंने शायरी स्टार्टिंग में कही थी, और अंत में इस बात से करना चाहूंगा कि भाई मैं युद्ध का शौकीन हूं, समझौते मुझे ताने मारते। जय हिंद।